नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट पे। मित्रों, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने उससे पहले कर दिया है सरेंडर। अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया है सरेंडर, ये भी हम बताएंगे। और जो लोग इस पर इसको फेक न्यूज बताएंगे और जो लोग इसको कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जरा वीडियो में बने रहें, थमे रहें। आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे सरेंडर किया है। हर चीज डायरेक्टली नहीं होती है, कुछ चीज इनडायरेक्टली भी होती है। तो मित्रों, ये इतना धूर्त कमीना इंसान है। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रहता हूं अपने इस चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी लगता है धूर्त कमीना इंसान प्रयोग करना सही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये धूर्त और कमीना इंसान क्या करता है, मध्य प्रदेश में प्रचार करने हेतु जाता है और चुनावी रैली में वो कहता है कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं। प्रॉपर्ली सरेंडर कर दिया। मैं आपको पूरा बताऊंगा, कहीं आप जाए नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि आप लोग मसाला बहुत पसंद करते हैं। मसाला छोड़िए, असली खबर पर आइए। असली खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं जेल जाऊंगा, मुझे बीजेपी गोली मरवा देगी। बीजेपी गोली मरवाती है तो मैं उनके सपने में आकर मरकर भी परेशान करूंगा। मतलब राजनीति का ये स्तर आज तक मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में तो नहीं देखा। मैंने सन 2009 से पत्रकारिता शुरू की थी और आज 2023 खत्म होने वाला है। इतने सालों के इस दौर में मैंने इससे बेहुदा, इससे हरामखोर नेता नहीं देखा। और पंजाब में 2017 की बात मैं बता रहा हूं। पंजाब में इसने क्या किया था पता है आपको? पंजाब में इसने 3-4 नेताओं को लड़वाने की कोशिश की थी और कुमार विश्वास से कहा था कि तुम जाओ, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो राघव चड्ढा को बना दो। राघव चड्ढा के अलावा भगवंत मान हो जाएगा, उसके अलावा एक तीसरा कोई। और जब तीनों आपस में लड़ेंगे मरेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसके बाद वहां पर मैं खुद आऊंगा और कहूंगा ऐसा है, आप लोग लड़े मत, मैं बन जाता हूं पंजाब का मुख्यमंत्री, दिल्ली कोई और संभाल ले। और दिल्ली को संभालने के लिए एमएलए से वोटिंग करवा दिया जाए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो वहां पर जो कुमार विश्वास थे उन्होंने मना कर दिया। बोले भैया मैं ऐसे कुकर्म करने नहीं जाऊंगा, आपको करना है तो आपको। उसके बाद पार्टी छोड़ दी इन्होंने। अब यही चीज ये दिल्ली में अप्लाई कर रहा है। इसको पता है कि ये जेल जाने वाला है, इसको 100% पता है कि ये जेल जाने वाला। अब ये यूएपीए के तहत आया है तो ये बच तो नहीं सकता। इसने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि भैया मेरे को तिहाड़ में रहना है। उसके बाद सुनिए, अब इसने यही काम यहां किया। आतिशी को इसने छोड़ दिया, सौरभ भारद्वाज को इसने छोड़ दिया और ये गोपाल, इन तीनों को इसने छोड़ दिया। अब ये तीनों मीडिया के द्वारा एक भूमिका बनाई जा रही है कि इन तीनों में कोई एक मुख्यमंत्री होगा। अब इन तीनों में भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तीनों में आपस में यूं लड़ाई शुरू हुई है कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, और ये जा रहा खुद जेल। ऐसे में अब क्या हो भाई? अब अरविंद केजरीवाल वही फार्मूला यहां भी अपनाएगा। अब उसका कहना है कि भैया ऐसा है, लड़ो लड़ो मत, सुनीता जी हैं इनकी वाइफ, उनको बना दो मुख्यमंत्री और सुनीता केजरीवाल संभालेंगी। उसके बाद जो है मैं तो जेल में हूं, चुनाव करा लिया जाएगा, मेरी सीट तो जीती जाएंगी, तो उसके बाद जो है फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी कि घर की दाल घर में रह जाए, घर की बात घर में रह जाए। ये यहां पर कांड हो रहा है। लेकिन इसके अलावा इसने एक और डिमांड मार दी। डिमांड कहें या फिर कहें कि प्रलोभन देना
डिमांड नहीं कहेंगे इसको, माफ कीजिएगा, प्रलोभन दे दिया। इसने प्रलोभन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, इशारों इशारों में कहा कि मैं बीजेपी के साथ आने को तैयार हूं। अब जरा सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल का माइंड डाइवर्ट हो जाए, पूरी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो जाएं, तो भारत की राजनीति का परिदृश्य क्या होगा, भारत की राजनीति किस तरफ जाएगी, सोचा है आपने? लेकिन यह पॉलिटिकल आत्महत्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। इसने एक सफुगा छोड़ा है और इसने कहा कि मोदी जी अगर आप अडानी का साथ छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार का साथ छोड़ दीजिए, एक तो दिल्ली में पॉल्यूशन इतना खासी इतनी आती है, ये वो भी इसी की वजह से। तो दोस्तों इसने कहा कि साहब ये आप भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दीजिए तो मैं जो है आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। हालांकि इसने बातों बातों में कहा, लेकिन बातों बातों में इसने बहुत बड़ी बात बोली। अब आप ही कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी पॉलिटिकल सुसाइड करेगी? जो पार्टी अपने ही शिवसेना के अभिन्न अंग को पार्टी से निकलने पर एक बार भी उसको रिटर्न करने की कोशिश नहीं कर रही है, जो कि सालों साल का गठबंधन था उसको नहीं कर रही है, जो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहां एक के साथ एक शराब मुफ्त देने वाले इन बागड़ बिल्लों के साथ क्या अरविंद केजरीवाल साठगांठ करेंगे? अरे भाई चलो ये समझ में आता कि 2024 चुनाव है और अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकते हैं कि सत्ता गिरा दे, तब तो समझ में आता है चलो भाई देश की रक्षा करना है, और देश की रक्षा करने के लिए वो कहते हैं ना एवरीथिंग फेयर एंड लव एंड वॉर, सब कुछ युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, तो ये भी किया जा सकता था। लेकिन यहां पर वो भी स्थिति नहीं है। तो जब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना कोई ऐसी ग्रह दशा चल रही है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्यों पॉलिटिकल सुसाइड करेगी? वो भी आपको, जब आपकी गर्दन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अभी आप कहते हो ना ईडी उनके साथ इशारे पे काम करे, हाँ कर रही है भाई, कर रही है इशारे पर। आपने कांड किया, वो इशारे पर काम कर रही है कि बिना सरकार के एजेंसी काम करती है क्या? करेंगी भाई, बिल्कुल करेंगी, और आपको जेल में लेकर जाएंगी। आप नहीं बचने वाले। आप ये सोचो कि कहीं आपको ये गलतफहमी पाल रखी हो कि भाई हमने 2-4 रैलियां कर दी, इधर उधर कुछ बोल दिया, जेल चले गए तो भगत सिंह बन जाएंगे। भाई हर जेल जाने वाला भगत सिंह नहीं होता। निर्भया के आरोपी भी, माफ कीजिएगा, रेपिस्ट भी जेल गए थे और उन्हीं के लिए तुमने सिलाई मशीन बांटी थी, वो भी एक जेल जाते हैं। तो हर जेल जाने वाला भगत सिंह नहीं होता। ये अपने आप को भगत सिंह का चोला और ये रंग दे बसंती चला देना, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो स्टेज पे मेरे देश की माटी और पता नहीं क्या क्या, वो तुम्हारा चला गया, वो 2011-12 में था। अब नहीं सुनने वाला तुम्हें कोई। वो देश की जनता तुम्हें गुजरात में बता चुकी है, इतनी सीटों पे तुम्हारा जो है जमानत जब्त हुई है। और जो तुम कहते हो ना कि भाई 5 एमएलए आ गए, 5 एमएलए आ गए, भाई कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को जीरो कर दिया था। राहुल गांधी इतने डरे हुए थे कि गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अपनी यात्रा गुजरात से हटा दिया। पूरा भारत जोड़ रहे थे, गुजरात को नहीं टच किया। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। केजरीवाल की इस हरामपंथी पर आप क्या कहते हैं, यह भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।